विद्रोह, एक योद्धा की वापसी। किस्मत के पन्नों पर लकीरें तुम्हारी मेहनत खींचती है, तुम्हारी मजबूरी नहीं। दोस्तों, भीड़ में खड़े होना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग दिखने के लिए कले चलने का कलेजा चाहिए। याद रखना, तुम्हें वो चीज कभी नहीं मिलेगी जिसकी तुम इच्छा करते हो, तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम काबिल बनोगे। आज की ये कहानी किसी महल की नहीं है, ये कहानी है उस राख की जिसमें से एक अंगारा निकला। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि ये शब्द नहीं, तुम्हारे सोए हुए जमीर को जगाने वाली गूंज है। अध्याय 1। अंधकार की पराकाष्ठा। एक इंसान था जिसका नाम था आर्यन। नाम का अर्थ था कुलीन, पर हालात उसे कंगाल बना रहे थे। खाली जेब, पुराने कपड़े और बिखरे हुए सपने। पड़ोसी ताने देते, दोस्त पीठ पीछे हंसते और आईना उसे उसकी हार की याद दिलाता। हर रात वो छत पर लेटकर तारों से पूछता, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस इन्हीं तानों को सुनने के लिए है? यही वो मोड़ है जहां कमजोर इंसान दम तोड़ देता है, लेकिन योद्धा सांस लेना शुरू करता है। अध्याय 2। सत्य का साक्षात्कार। एक रोज आर्यन ने एक मूर्तिकार को देखा। वह पत्थर पर जोर जोर से चोट कर रहा था। आर्यन ने पूछा, क्या इस पत्थर को दर्द नहीं होता? मूर्तिकार ने कहा, बेटा, दर्द तो होता है, पर अगर यह आज चोट न सहे तो कभी मंदिर की मूर्त नहीं बन पाएगा। आर्यन समझ गया, दर्द उसे बर्बाद करने नहीं, उसे तराशने आया है। अध्याय 3। योद्धा के साथ संकल्प। उसने अपनी डायरी में कुछ नियम लिखे जिन्हें उसने अपनी जिंदगी का कानून बना लिया। नियम 1। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। मैं गरीब हूं, मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं, ये सब बहाने हैं। योद्धा कभी शिकायत नहीं करता, वो समाधान ढूंढता है। नियम 2। खामोशी को हथियार बनाओ। आर्यन ने बोलना कम कर दिया। जब लोग उसे नीचा दिखाते, वो पलटकर जवाब नहीं देता। उसने अपनी ऊर्जा को जवाब देने में नहीं, काम करने में लगाया। नियम 3। आराम से नफरत। उसने जान लिया कि बिस्तर की मिठास सफलता के जहर जैसी है। जब शरीर कहे बस, तब योद्धा कहता है एक बार और। अध्याय 4। परीक्षा की घड़ी। आर्यन ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। पैसे डूब गए, लोग फिर आए हंसने के लिए। रिश्तेदारों ने कहा, अपनी औकात में रहना सीखो। उस रात आर्यन रोया नहीं, उसने उन हंसी और तानों को अपने भीतर के ईंधन, फ्यूल में बदल दिया। नियम 4। खुद से युद्ध। योद्धा बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने अंदर के आलस, डर और शक को हराता है। उसने हर सुबह खुद को चुनौती दी, आज मैं कल वाले खुद को हराऊंगा। अध्याय 5। एकांत का साम्राज्य। अब आर्यन पार्टियों में नहीं दिखता था। उसने फालतू की दोस्ती खत्म कर दी। दुनिया ने कहा, पागल हो गया है, लेकिन सच तो ये था, वो निर्माण कर रहा था। नियम 5। अकेलेपन की शक्ति। शेर हमेशा अकेला चलता है। भीड़ तुम्हें सहारा दे सकती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। योद्धा अकेलेपन में अपनी धार तेज करता है। अध्याय 6। बदलाव की पहली किरण। वक्त बीता। आर्यन का शरीर बदल चुका था, उसका काम बोलने लगा था। अब उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, एक गहरी शांति थी। सफलता उसे नहीं मिली थी, बल्कि वो उस सफलता के काबिल बन चुका था। नियम 6। कंसिस्टेंसी। निरंतरता। बारिश की एक बूंद पत्थर नहीं तोड़ती, लेकिन बार बार गिरने वाली बूंदें पत्थर में छेद कर देती हैं। अध्याय 7। योद्धा का पुनर्जन्म। वही लोग जो उसे बेचारा कहते थे, आज उससे मिलने का वक्त मांगने लगे। आर्यन अब भी वही था, बस उसकी सोच बदल गई थी। नियम 7। कभी न हार मानने वाला जज्बा। हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। अंतिम संदेश। मेरे दोस्त, ये कहानी किसी आर्यन या वीर की नहीं है, ये तुम्हारे अंदर बैठे उस शेर की है जिसे तुमने डर और बहाने की जंजीरों में बांध रखा है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद के सामने घुटने न टेक दो। आज का सवाल, क्या तुम अब भी वही पुराने इंसान रहोगे, या आज अपने भीतर के योद्धा को जन्म दोगे? अगर जवाब हाँ है, तो अभी उठो और लड़ो, क्योंकि तुम बिखरने के लिए नहीं, निखरने के लिए बने हो। खुद को पहचानो, तुम ही असली योद्धा हो।